आज के पेरिस में डायना प्रिंस को एक पुरानी फोटोग्राफिक प्लेट मिलती है जो उनकी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर उन्हें अपना पुराना समय याद आता है। डायना क्वीन हिप्पोलिटा की बेटी है और उसे थेमिसाइरा एक छिपे हुए द्वीप पर पाला गया था जो अमेजोनियन वॉरियर औरतों का घर था। इन्हें जूस ने मानवता की रक्षा के लिए बनाया था। हिप्पोलिटा डायना को अमेजोन्स की इतिहास के बारे में बताती हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि आर्स कैसे इंसानों से जलने लगा और उनकी तबाही की साजिश रचने लगा। जब बाकी के देवताओं ने उसे रोकने की कोशिश की तो आर्स ने सभी को मार डाला, बस जूस ही उसे चोट पहुंचा पाए और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जूस ने अमेजोन्स को एक हथियार जिसे गॉड किलर कहा जाता है छोड़ दिया ताकि वे आर्स की वापसी के लिए तैयार रहें। शुरू में हिप्पोलिटा ने डायना को ट्रेनिंग देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में अपनी बहन और डायना की आंटी एंटियोपी को यह जिम्मेदारी दी, बशर्ते वह डायना को बाकी सब वॉरियर्स से कड़ा प्रशिक्षण दे। 1918 में एक युवा महिला के रूप में डायना एक अमेरिकन पायलट कैप्टन स्टीव ट्रेवर को बचाती है, जिसका प्लेन थेमिसाइरा के तट पर क्रैश हो जाता है। जल्द ही एक जर्मन क्रूजर स्टीव का पीछा करते हुए द्वीप पर आ जाता है। अमेजोन्स जर्मन सैनिकों से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एंटियोपी डायना को बचाते हुए अपनी जान गंवा देती है। हेस्टिया के लाशों से इंटेरोगेट करने पर स्टीव बताता है कि बाहरी दुनिया में युद्ध हो रहा है और वह एक एलीट स्पाई है। उसने स्पेनिश केमिस्ट इजाबेल मरू से एक नोटबुक चुराई है जो जनरल एरिच ल्यूडेंडर्फ के आदेश पर एक बेहद खतरनाक मस्टर्ड गैस बना रही है। डायना को यकीन है कि आर्स ही इस युद्ध के पीछे है। वह गॉड किलर तलवार, लासो और अपनी आर्मोर के साथ स्टीव के साथ थेमिसाइरा छोड़ देती है ताकि आर्स को ढूंढकर खत्म किया जा सके। लंदन पहुंचकर वे मरू की नोटबुक को सुप्रीम वॉर काउंसिल को सौंपते हैं, जिसमें सर पैट्रिक मॉर्गन भी शामिल हैं, जो जर्मनी के साथ आर्मिस्टिस की बातचीत कर रहे हैं। डायना मरू की नोट्स ट्रांसलेट करती है और बताती है कि जर्मन्स वाटरफ्रंट पर खतरनाक गैस छोड़ने की योजना बना रहे हैं। स्टीव अपने कमांडर्स की मनाही के बावजूद सर पैट्रिक से मिले सीक्रेट फंडिंग की मदद से समीर, मार्क्समैन चार्ली और स्मगलर चीफ को हायर करता है ताकि गैस को रिलीज होने से रोका जा सके। जब टीम बेल्जियम के वेस्टर्न फ्रंट पर पहुंचती है तो उन्हें दुश्मन की लाइनें रोक देती हैं। डायना अकेले ही दुश्मन की खाइयों को पार करती है और एलीड फोर्सेस की मदद से वेल्ड नाम के गांव को आजाद करवाती है। इस बीच डायना और स्टीव एक दूसरे के करीब आते हैं और रात साथ बिताते हैं। टीम को पता चलता है कि पास के जर्मन हाई कमांड में एक गाला होने वाला है। स्टीव और डायना दोनों ही पार्टी में घुसपैठ करते हैं, स्टीव गैस को लोकेट करने के लिए और डायना ल्यूडेंडर्फ को मारने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि वह आर्स है और उसे मारने से युद्ध खत्म हो जाएगा। स्टीव उसे रोकता है ताकि मिशन बर्बाद न हो, लेकिन ल्यूडेंडर्फ वेल्ड पर गैस छोड़ देता है जिससे वहाँ के सारे लोग मर जाते हैं। इससे नाराज होकर और स्टीव को दोषी ठहराते हुए डायना ल्यूडेंडर्फ का पीछा करती है और उसे मार देती है, लेकिन वह हैरान होती है कि उसकी मौत के बाद भी युद्ध नहीं रुकता। तभी सर पैट्रिक आता है और खुद को आर्स के रूप में रिवील करता है। वह बताता है कि उसने इंसानों को सटल तरीके से आइडियाज और इंस्पिरेशंस दिए, लेकिन आखिरकार हिंसा करने का फैसला उन्हीं का था, क्योंकि इंसान अंदर से करप्ट होते हैं। जब डायना उसे गॉड किलर तलवार से मारने की कोशिश करती है तो आर्स उसे नष्ट कर देता है और बताता है कि असल में डायना ही गॉड किलर है, क्योंकि वह जूस की बेटी है। आर्स डायना को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसे इंसानियत को खत्म करने में उसकी मदद करनी चाहिए ताकि धरती फिर से स्वर्ग बन सके, लेकिन डायना उसकी बात नहीं मानती। इस बीच स्टीव की टीम मरू की लैबोरेटरी को नष्ट कर देती है। स्टीव उस बॉम्बर प्लेन को उड़ाता है जिसमें गैस लदी होती है और खुद को कुर्बान कर देता है। आर्स डायना के गुस्से और स्टीव की मौत के गम को भुनाने की कोशिश करता है ताकि वह मरू को मार दे, लेकिन स्टीव के साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए डायना यह तय करती है कि इंसानों में अच्छाई है। वह मरू को छोड़ देती है और आर्स पर उसका लाइटनिंग वापस कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाद में टीम युद्ध के अंत का जश्न मनाती है। आज के समय में डायना ब्रूस वेन को उस फोटोग्राफिक प्लेट के लिए ईमेल करती है जिसमें वह और स्टीव हैं और वह अपनी दुनिया की रक्षा करने की मिशन को फिर से अफर्म करती है।